नमस्कार, एएनबी न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ करण जोशी। अगर आपको या आपके परिवार में कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई देते हैं तो आप इसे नज़रअंदाज मत करें और तुरंत कोरोना वायरस का टेस्ट करवाएं, क्योंकि यह देखने में आया है कि देश में कोविड-19 से मरने वालों का जो आंकड़ा बढ़ रहा है उसकी एक वजह यह भी है कि कई लोग सही वक्त पर टेस्ट ही नहीं करवाते और इलाज भी नहीं करवाते, इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। एएनबी न्यूज़ आपसे रिक्वेस्ट करता है कि अगर आपको कोरोना के लक्षण दिखाई दें तो इसकी जांच करवाएं और वायरस को जड़ से मिटाने में सहयोग दें। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां कर्नाटक में सिद्धारमैया कोरोना संक्रमित मिले हैं। डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष हैं सिद्धारमैया। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें कि पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष हैं सिद्धारमैया। उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। कांग्रेस के नेता भी हैं, कद्दावर नेता कहे जाते हैं। कर्नाटका में डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उन्होंने मंगलवार को ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि उनका जो कोरोना टेस्ट है वो पॉजिटिव आया है, और साथ ही उन्होंने अपील की है कि जो लोग उनके संपर्क में आए हैं वह भी अपना ध्यान रखें और अपना कोरोना का टेस्ट करवा लें। कर्नाटक से बड़ी खबर आपको बता दें, डॉक्टरों की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो गए हैं सिद्धारमैया, क्योंकि उनकी कोरोना की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। ट्वीट कर उन्होंने इस बात की जानकारी दी है और इस समय अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, कर्नाटक में सिद्धारमैया कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष हैं सिद्धारमैया। कांग्रेस पार्टी के काफ़ी अहम नेता माने जाते हैं। कर्नाटक की राजनीति में अच्छा खासा नाम है उनका, काफ़ी अहम रहती है उनकी राय कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी मामलों पर। लेकिन इस समय उनकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव पाई गई है। कोरोना रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव पाई गई है और डॉक्टरों की सलाह पर वह अस्पताल में भर्ती हैं और इस बात की जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी। तो वहीं जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। श्रीनगर बारामूला हाईवे पर आईईडी मिला है। पेट्रोल पंप के पास एक पुलिया के नीचे से यह बरामद किया गया और सेना ने आईईडी को डिफ्यूज कर दिया। सुरक्षा के चलते बड़ा हादसा टल गया। पेट्रोल पंप के पास एक पुलिया के नीचे से बरामद किया गया और सेना ने आईईडी को डिफ्यूज कर दिया। इस समय की बड़ी खबर, सुरक्षा के चलते यह बड़ा हादसा टल गया, नहीं तो बड़ी घटना हो सकती थी। कारणों का बाद में पता चलेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, श्रीनगर बारामूला हाईवे पर आईईडी बरामद किया गया है और पेट्रोल पंप के पास एक पुलिया के नीचे से बरामद हुआ। अगर सेना ने समय रहते ये कार्रवाई नहीं की होती तो बड़ी घटना हो सकती थी, क्योंकि पेट्रोल पंप नज़दीक था और उसके साथ में पुलिया के नज़दीक था। तो अगर ये फट जाता तो बहुत समस्या हो जाती, बहुत बड़ी घटना हो जाती। रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रविंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज़ पर। ताज़ा अपडेट क्या है? जी देखिए, बात करें आतंकियों की तो आतंकी अभी भी लगातार अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने की कोशिश में लगे हुए हैं, खास करके कश्मीर घाटी में। जब से सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन क्लीन चलाया हुआ है, उसी के चलते जो है आतंकी कभी सेना के जवानों को अगवा कर रहे हैं, कभी लोकल लोगों को अगवा कर रहे हैं और अब आतंकी जो है आईडी लगाकर सेना के काफिले को उड़ाने की जो है साजिशें रच रहे हैं। लेकिन समय रहते सुरक्षा बलों ने जो कहें बारामूला राष्ट्रीय राजमार्ग है वहां पर आईडी प्लांट की गई थी, जिसको सुरक्षा बलों ने डिटेक्ट कर लिया है और अब उसको निष्क्रिय करने की जो है प्रोसेस जो है वो चल रहा है। जी देखिए रविंद्र, जिस तरीके से यह पूरी घटना सामने आई और आईडी को पेट्रोल पंप के पास में लगाया गया था, तो अगर सेना की यह कार्रवाई सफल ना हो पाती तो बहुत बड़ी घटना हो सकती थी।
जी, बिल्कुल। देखिए, कहीं न कहीं पेट्रोल पंप के साथ में आईडी लगाना इसका मतलब है कि बहुत बड़ा नुकसान करना। अगर आईडी को ब्लास्ट करने में आतंकी कामयाब हो जाते, तो पेट्रोल पंप भी उड़ जाता और वहाँ बड़ा हादसा जो है हो सकता था और स्थानीय इसकी चपेट में, खास करके अगर हम बात करें, तो स्थानीय लोग बहुत ज़्यादा इसकी चपेट में आते। सेना के साथ-साथ स्थानीय लोग, क्योंकि पेट्रोल पंप पर स्थानीय लोग भी पेट्रोल डलवाने आते हैं और अगर पेट्रोल आईडी ब्लास्ट कर देते, तो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा हादसा जो है वो हो जाता। इसी के चलते खास करके जिस तरह से 5 तारीख को 370 और 35 से को हटाए हुए 1 साल का समय हो चुका है और उसकी वर्षगांठ जो है वो जम्मू में कई नेता भाजपा के मना रहे हैं। तो इसी को लेकर आतंकियों में बौखलाहट है और पाकिस्तान में बैठे जो आतंकियों के आका हैं, वो लगातार आतंकियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि आप कश्मीर घाटी के अंदर एक बड़ा हादसा करें, बड़ा आईडी प्लांट करें या आतंकी घटना को अंजाम दें। इसी के चलते ये आईडी जो थी वो प्लांट की गई थी ताकि बड़ा नुकसान जो है सुरक्षा बलों के रविंद्र, साथ-साथ यहाँ पर स्थानीय लोगों को भी हो। दो चीजें निकल कर सामने आई हैं जो भारत सरकार की तरफ से कोशिश की गई है। सबसे पहला तो ये है कि धारा 370 के बाद अगर देखा जाए तो हिंसा की घटना काफी कम तो हुई हैं और ब्लैक डे भी जो वहां पर अलगाववादी नेता थे वो मनाने की कोशिश में थे और सरकार ने उसे भी नाकाम कर दिया। लेकिन जो हालात फिर से बनते जा रहे हैं, सेना में या स्थानीय नागरिकों पर जो हमले होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो वहां की लोकल सपोर्ट है वो भी शामिल होगी, तभी ऐसी कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है। जी, बिल्कुल। देखिए, आतंकियों की लोकल सपोर्ट जिनको हम ओवरग्राउंड वर्कर या अंडरग्राउंड वर्कर कहते हैं, वो आतंकियों की पूरी मदद करते हैं। हालांकि समय समय पर सुरक्षा बल जो है उन पर कार्रवाई करते हैं और उनको पकड़ते, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको पकड़ते भी हैं और उनके पास से हथियार और कई जानकारियां जो हैं वो सुरक्षा बल हासिल करते हैं और उसी के चलते आतंकियों पर कार्रवाई होती है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि लोकल सपोर्ट के बिना इतना बड़ा काम करना ये अपने आप में एक कहें कि नहीं हो सकता है, क्योंकि लोकल सपोर्ट आतंकियों को वहां पर अभी भी मिल रही है। स्थानीय लोग जो हैं वो लगातार इसका खास करके कश्मीर के अंदर इसका विरोध कर रहे हैं कि कश्मीर घाटी के अंदर 370 और 35 से को हटाया गया है। ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशन हम कहें असंवैधानिक है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से 370 को हटाया गया है, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, जिस तरह से कहते हैं कि 370 की वजह से एक बीच में खाई सी थी, दरार थी, लेकिन जो विपक्षी नेता यहाँ पर हैं, खासकर जी के महबूबा मुफ्ती, जहां हम बात करें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, तो वो यही राग अलापते रहे कि 370 एक पुल का काम करती है। लेकिन जिस तरह से 370 और 35 के चलते कई लोग यहाँ पर, खास करके जो वेस्ट पाकिस्तानी थे, जी जी। 70 के रिफ्यूजी थे, फिर वाल्मीकि समाज था जिसको खास करके यहाँ पर लाया गया था कि यहाँ पर जब महामारी फैली थी, और गोरखा समाज था, वो कहीं ना कहीं इसका शिकार थे। रविंद्र, अब एक चीज और यहाँ पे देखने वाली है कि सेना की चौकसी जो है वो पहले से बढ़ गई है। तो जैसा आपने कहा कि धारा 370 हटाने के बाद, और दूसरी चीज जो अलगाववादी नेता हैं, चाहे उसमें महबूबा मुफ्ती का भी नाम आ जाए, उन्हें भी नजरबंद किया गया था और उनकी जो नजरबंदी है वह 3 महीने और बढ़ा दी। तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि ये जो नए नियम लागू किए गए हैं जम्मू कश्मीर में, उसकी वजह से सेना की चौकसी बढ़ गई है, सेना और ज्यादा चाक चौबंद हो गई है और ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है? जी, बिल्कुल। देखिए, सेना को और चौकस कर दिया है, खास करके 4 और 5 तारीख को प्रशासन की तरफ से वहां कर्फ्यू लगाया गया है ताकि जो पहली वर्षगांठ है 370 और 35 को हटाने की, उसमें कहीं पर कहीं अलगाववादी नेता और आतंकी जो हैं वो अपनी नापाक हरकतों को अंजाम न दे सके। वहीं अलगाववादी नेता जो हैं जिनको नजरबंद किया गया था 35 और 370 टूटने के बाद, उनकी रिहाई धीरे धीरे की जा रही है। कहीं ना कहीं अलगाववादी नेता जो है, अब उनका जिस तरह से पहले वर्चस्व था, अब वो खत्म सा हो चुका है। वहीं महबूबा मुफ्ती भी उनकी पैरवी करती रही हैं और महबूबा मुफ्ती के हमेशा से बोल जो हैं वो पाकिस्तान समर्थित होते थे। कई बार वो पाकिस्तान को साथ लेके बात करने की कोशिश कहती थी कि 370 और 35 के कारण अलगाववादी और पाकिस्तान को साथ लेके चलना चाहिए। तो इसी वजह से केंद्र सरकार ने 370 और 35 को हटाया है।
तो अब कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती फिर से ऐसे राग ना अलापे, वैसी बोली ना बोले। इसी के चलते केंद्र सरकार की तरफ से जो नजरबंदी की सीमा है उसको 3 महीने और बढ़ा दिया है। रविंद्र, कहीं अब ना देखना कहीं ये होगा कि केंद्र सरकार कितनी जल्दी महबूबा मुफ्ती की रिहाई करती है, क्योंकि जितने बड़े नेता हैं, चाहे वो एनसी है या पीडीपी है या कांग्रेस से जो नजरबंद किए गए थे, जी उनकी रिहाई तो हो चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से माहौल बन रहा है, जब तो पहली वर्षगांठ आ रही है 370 और 35 को हटाने की, तो उस दौरान कहीं कोई माहौल खराब ना हो, इसी के चलते वहां पर कर्फ्यू भी लगाया गया है। रविंद्र, चाहे लेकिन बात करें फारूक अब्दुल्ला की, चाहे बात करें महबूबा मुफ्ती की या हुर्रियत की, जो भी वहां पर अलगाववादी हैं वो हमेशा से ही जम्मू कश्मीर में हालात को ख़राब ही करते आए हैं। और अगर ऐसे में देखने वाली बात होगी कि केंद्र सरकार क्या कदम उठाती है, लेकिन एएनबी न्यूज़ की तरफ से सेना की इस कामयाबी की बहुत बहुत बधाई हो। और रविंद्र, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन की तैयारियां पूरी हो चुकी है। आज सुरक्षा के बीच मेहमान पहुंचेंगे और कल भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा। पीएम मोदी उसमें शामिल होंगे। कोरोना की गाइडलाइंस का भी पालन होगा। इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को बता देंगे कि सीएम योगी ने बीते दिन तैयारियों का जायजा लिया था और अयोध्या में दिवाली जैसा नज़ारा देखने में आ रहा है। पूरे हर्षोल्लास के साथ इस दिन को मनाया जाएगा। राम मंदिर भूमि पूजन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और सुरक्षा के बीच जिन मेहमानों को न्योता दिया गया है शिलान्यास के कार्यक्रम का, वह पहुंचेंगे। कल भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा और कोरोना की गाइडलाइंस का भी पूरी तरीके से पालन किया जाएगा। सुरक्षा कड़ी रहेगी, मेहमान वहां पहुंचेंगे। कल होगा भूमि पूजन का कार्यक्रम और इसमें देश के प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। नरेंद्र मोदी वहां पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाएंगे और इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण लोग, कई गणमान्य लोग भी भूमि पूजन के कार्यक्रम में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाएंगे। राज्य के सीएम योगी ने बीते दिन तैयारियों का जायजा भी लिया था। पुनीत मोहन लखनऊ से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पुनीत, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। और ताजा खुशी के समाचार क्या हैं? देखिए, सीधे तौर पर जिस तरीके से भूमि पूजन का कार्यक्रम 5 तारीख को होना है, उसको लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अयोध्या में एंट्री बिल्कुल बंद कर दी गई है। केवल मीडिया अलाउ है। इसके अलावा जो भी बाहरी लोग आ रहे हैं, अगर उनको आमंत्रण भेजा गया है तो उनको अपने साथ आमंत्रण कार्ड लाना जरूरी है। और सीधे तौर पर अयोध्या से किसी की एंट्री नहीं करी जा रही है, क्योंकि पीएम की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। 5 तारीख को पीएम लखनऊ आएंगे। लखनऊ से वाया हेलीकॉप्टर फिर अयोध्या जाएंगे। साकेत जो महाविद्यालय है, वहाँ हेलीपैड में उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा। उसके बाद 10 मिनट के लिए हनुमानगढ़ी जाएंगे। उसके बाद भूमि पूजन का शिलान्यास करेंगे। लगभग 2 या 2:30 बजे करीब वो वहां से निकलेंगे वापस दिल्ली के लिए, वापस लखनऊ, और लखनऊ से दिल्ली के लिए। सीधे तौर पर जो भी प्रशासन की तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं और कहीं ना कहीं अयोध्या का जो एक खुशी का माहौल है, उसको लेकर के अयोध्या को पूरी तरीके से सजाया गया है। पूरी तरीके से अयोध्या जगमग है। जी, और कौन कौन से बड़े लोगों के पहुंचने का अंदाजा लगाया जा रहा है, चाहे वो नाम ले बाबा रामदेव का या और लोगों का? देखिए, बाबा रामदेव हैं। बाबा रामदेव के साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, दोनों, और सीएम हैं, उत्तर प्रदेश के मंत्रीगण हैं। इसके अलावा आरएसएस प्रमुख हैं और सीधे तौर पर कल्याण सिंह ने अपनी तरफ से चिट्ठी लिखी है अयोध्या प्रशासन को कि वो नहीं आना चाहते, क्योंकि उम्र उनकी काफी है और कोरोना को देखते हुए उनको डॉक्टरों ने हिदायत दी है कि आप ज्यादा बाहर न निकलिए। उनको भी निमंत्रण भेजा गया था। तमाम ऐसे बड़े चेहरे हैं बीजेपी, आरएसएस और शासन प्रशासन के, जो वहां मौजूद रहेंगे, और हिंदुवादी जो नेता रहे हैं उनको भी न्योता भेजा गया है। पुनीत, ये भी समाचार निकल के आ रहा है, पुनीत, ये इकबाल भी समाचार निकल के आ रहा है कि जो बड़े नेता मान लीजिए वहां पर सीधे तौर पर नहीं पहुंच पाएंगे, जैसे हम नाम लें लाल कृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह और मुरली मनोहर जोशी का, वो वर्चुअल माध्यम से इस भूमि पूजन का नजारा लेंगे।
जी बिल्कुल, उनके लिए वर्चुअल माध्यम से भूमि पूजन शिलान्यास का कार्यक्रम देखने की व्यवस्था करी गई है। तो कल्याण सिंह हो या लाल कृष्ण आडवाणी हो, इनकी एज काफी हो रही है और कोरोना के समय में जो डॉक्टर्स उनको हिदायत नहीं दे रहे हैं कि आप बाहर निकलिए, ऐसे में उन्होंने स्वयं चिट्ठी लिख करके अयोध्या प्रशासन को सूचना दी है, मंदिर प्रशासन को, कि वो उनके निमंत्रण के आभारी हैं, लेकिन वो आ नहीं पाएंगे क्योंकि उनको डॉक्टर हिदायत दे रहे हैं कि वो बाहर न निकले। ऐसे में उनके लिए वर्चुअल व्यवस्था करी गई है, सीधे तौर पर वो वर्चुअल दर्शन कर पाएंगे। जी जी पुनीत, अगर देखा जाए तो स्थानीय लोगों का क्या कहना है, कितनी खुशी का माहौल है अगर देखा जाए अयोध्या में? तो देखिए, सीधे तौर पे अयोध्या में खुशी का माहौल है और हर धर्म का व्यक्ति खुश है, क्योंकि अयोध्या में जिस तरीके से पर्यटन का विकास होगा, रोजगार की भी संभावनाएं बढ़ेंगी और सीधे तौर पर मंदिर निर्माण के बाद वहां पर कोरोना काल जब खत्म हो जाएगा तो पर्यटकों की संख्या में भी वृद्धि होगी और एक आय का साधन बनेगा लोगों का वहां पर। कहीं ना कहीं लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पहले के अपेक्षा अब जो पर्यटक हैं वो काफी भारी मात्रा में आएंगे और कहीं ना कहीं लोगों को एक खुशी का माहौल है, क्योंकि 500 सालों से जिसका इंतजार था जिस मंदिर के बनने का, अब उसका दिन आया है। भूमि शिलान्यास का पूजन है और पूरी अयोध्या जगमग है। जी लेकिन पुनीत, अगर ये भी चीज़ देखी जाए, मंदिर बनता जा रहा है, लोग खुश हैं, कहीं ना कहीं अयोध्या का जो माहौल है वो भी शांतिपूर्वक हो गया है, क्योंकि ये बाबरी मस्जिद और अयोध्या वाला राम मंदिर का जो मामला था वो कोर्ट में था, तो कहीं ना कहीं स्थानीय लोग भी इस मामले को लेकर काफ़ी चिंतित थे, तो इस वजह से भी माहौल थोड़ा अच्छा हो गया है। देखिए, सीधे तौर पर जिस तरीके से अब भूमि शिलान्यास का पूजन हो रहा है और अयोध्या जिस पर राजनीतिक रोटियां सेकी जाती थी, अब कहीं ना कहीं मामला शांत है। हालांकि बयानबाजियां बहुत हो रही हैं कि पीएम को नहीं आना चाहिए, पीएम को इस कार्यक्रम में संवैधानिक पद पर होते हुए शामिल नहीं होना चाहिए, लेकिन तमाम अटकलों और तमाम बयानबाजियों के बावजूद पीएम यहाँ व्यक्तिगत बुलावे पर आ रहे हैं और सीधे तौर पर इस समय का जो माहौल है अयोध्या का, वो खुशी का माहौल है और कहीं ना कहीं लोग भी खुश हैं, क्योंकि इस मंदिर का इंतजार लोगों को काफी सालों से था बनने का। अब वो मंदिर बन रहा है, उसका निर्माण होने जा रहा है। सीधे तौर पर अभी इस वक्त विपक्ष के पास भी कहने को कुछ नहीं है, क्योंकि कोर्ट का फैसला है और कोर्ट ने ही राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया था और सीधे तौर पर उसका शिलान्यास हो रहा है, भूमि पूजन हो रहा है और राम मंदिर का निर्माण होगा। जी पुनीत, अगर सुरक्षा की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन कितना चाक चौबंद है, क्योंकि बीते दिन में मिर्ज़ापुर में भी देखने में आया था, मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन पर भी डॉग स्क्वाड की तरफ से चेकिंग की गई थी, ट्रेन्स की और हर चीज़ की। तो अयोध्या में सुरक्षा के क्या प्लान हैं? देखिए, अयोध्या की सुरक्षा उत्तर प्रदेश के डीजी एलओ के अंडर में है, लॉ एंड ऑर्डर के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उसके कमांडिंग कर रहे हैं। कई पीएससी की कंपनियां लगाई गई हैं और कई सीओ लेवल के अधिकारी हैं जो इन कंपनियों की कमांडिंग कर रहे हैं। पूरी अयोध्या को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जो भी गाड़ियां आ रही हैं उनको चेकिंग करके भेजा जा रहा है। इसके साथ ही जो अयोध्या के कार्यक्रम में शामिल होंगे उनकी कोरोना जांच भी कराई जा रही है और कहीं ना कहीं प्रशासन पीएम की सुरक्षा को लेते हुए काफी सतर्क है। कई पीएससी की कंपनियां हैं, आरएएफ की कंपनियां हैं जो लगातार मुस्तैद हैं और सीधे तौर पर 5 तारीख के जो कार्यक्रम है उसको लेकर के शासन ने पूरी व्यवस्था चाक चौबंद करी है। जी हाँ पुनीत, एएनबी न्यूज़ के माध्यम से हम भी धन्यवाद देना चाहेंगे आपका और शिलान्यास का बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत। तो वहीं कोरोना के बाद देश के कई राज्यों में भारी बारिश देखने में सामने आ रही है। महाराष्ट्र और राजस्थान और पंजाब में बारिश देखने में आई। भारी बारिश ने मुंबई पानी पानी कर दिया और वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया। तो वहीं मध्य प्रदेश में बारिश के आसार बताए गए। इस वक्त की एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें कि भारी बारिश से मुंबई पानी पानी हो चुका है। 3 तरफ से समुद्र से मुंबई घिरा है, उसकी वजह से हल्की सी बारिश भी वहाँ पर गलियों में, नगरों में तालाब का रूप ले लेती है। तो महाराष्ट्र और राजस्थान में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। एमपी में भारी बारिश के आसार बताए गए हैं। तो वहीं देश के कई राज्यों में बारिश देखने में आ रही है, चाहे बिहार की बात करें या असम की बात करें या मुंबई की बात करें। वहाँ पे कई घर हैं जो पानी में डूब गए हैं और बाढ़ के हालात तो ख़ास तौर पर असम और बिहार में दिखाई दिए हैं। और मुंबई का भी अगर नाम लें तो मुंबई में भी भारी बारिश देखने में आई है और मध्य प्रदेश में बारिश के आसार बताए गए हैं। महाराष्ट्र, राजस्थान और पंजाब में भी बारिश के आसार बताए गए हैं। पूरे देश में इस समय मानसून ने विकराल रूप धारण कर लिया है। दर्शक टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं वो बाढ़ का जो कहर वाला रूप है
वो देखने में आ रहा है। चाहे मुंबई की बात करें या असम की बात करें, बिहार की बात करें, ये तीनों राज्यों में बारिश ने विकराल रूप धारण कर लिया है। घर हैं डूब गए हैं, जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और आम लोग बारिश से त्रस्त हो चुके हैं। इसलिए देश के कई राज्यों में बारिश के कारण हालात काफ़ी ख़राब हो गए हैं। महाराष्ट्र, राजस्थान और पंजाब में बारिश देखी गई। शुभम पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शुभम, ताज़ा हालात क्या हैं मुंबई के? देखिए, अगर मुंबई की बात करें तो पिछली रात से ही यहाँ पर रुक रुक की बरसात होती है। हालांकि रात में काफी तेज बरसात हुई, जिसके चलते मुंबई की कई निचले इलाकों में पानी भर चुका है और जगह जगह वाटर लॉगिंग की समस्या जो है उत्पन्न हो चुकी है। हालांकि बीएमसी और प्रशासन यहाँ पर लगातार पानी हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुंबई पुलिस और बीएमसी वो अपील कर रही है कि जरूरत हो तभी घरों से बाहर निकले। लोग जो है दूर दराज से, जो मुंबई से सटे पालघर और थाने जिले हैं, वहां से जो लोग अपने दफ्तर की तरफ सुबह आज निकले थे, उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे में काफी लंबा जाम लगा हुआ है। और अगर लोकल ट्रेनों की बात करें जो जरूरी सेवाओं के लिए चल, वहां पर भी ट्रैक पर पानी भर जाने की वजह से कई जो ट्रेनें हैं उन्हें बंद कर दिया गया है, जब तक पानी की समस्या वहां से हटी नहीं जाती है। इसके अलावा जो ट्रैक की बात करें या रोड सड़कों की बात करें, जो निचले इलाके वहां पर जगह जगह घुटनों तक पानी भर चुका है। इस वजह से आज जो है काफी लोगों को दिक्कत हो रहा है। और अगले शुभम, अगर देखा जाए तो भाईंदर के बाद जो इलाके पड़ते हैं, चाहे वह नाला सुपारा हो, वसई रोड हो, वहां पर पानी बहुत जल्दी भर जाता है। तो क्या वहां पर जो लोकल की सेवा है वो पूरी तरह से बंद कर दी गई है? देखिए, बिल्कुल अगर बात करें तो जो मुंबई के इलाके, मुंबई सटे पालघर जिले के जो वसई नाला सुपारा विरार इलाके, वहां पर भी कुछ हद तक पानी की समस्या उत्पन्न है। जो निचले इलाके वहां पर पानी भर जाते हैं, जो ऐसे इलाके जहां पर घुटनों तक पानी भर जाते हैं, इस वजह से बसों की सेवा जो एचटी बस यहाँ से डेली जो यात्रियों को लेकर मुंबई लेकर भी आज के दिन बंद रखी गई है, ताकि लोग अपने घरों से बाहर न निकल जाए। हालांकि जो दोपहिया वाहन का इस्तेमाल करके लोग आ जाए हैं, लेकिन उन्हें कुछ दूर तक ही वापस अपने घर लौट जाना जा रहा है, क्योंकि जो वेस्टर्न हाईवे पे काफी लंबा जाम लग चुका है और कई जगह पेड़ और जो है लैंडस्लाइड यानी जो चट्टान की भूमि की है उसे उसकी गिरने की खबर आ रही है। इस वजह से बहुत सारी दिक्कतों का आज मुंबईकरों को सामना करना पड़ रहा है। देखिए, अगर शुभम बात करें जो हमारे फ्लाईओवर्स हैं मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के, उसके नीचे आमतौर पर बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हो जाता है। चाहे हम उदाहरण लें अंधेरी के फ्लाईओवर की या हम बात करें दहीसर के फ्लाईओवर की, तो अभी वहाँ के हालात क्या हैं कि वहाँ पे भी पानी खड़ा हो गया है? बिल्कुल, देखिए बोरीवली, दहिसर, संतानगर जो मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है, और अगर बात करें गोरेगांव ओबराय मॉल की बात जो है वहाँ पर हर बरसात में अगर कुछ घंटों की बरसात भी वहाँ पर घुटनों तक पानी भर जाता है। और यही स्थिति आज भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस वजह से जो ट्रैफिक है वो उसे डाइवर्ट किया गया है। हालांकि बेस्ट की बसों ने भी अपने रूट को बेस्ट की बसों ने कई बसों का रूट जो है परिवर्तन कर दिया है। इस वजह से काफी दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। बाहर लोगों से यही अपील की जा रही है कि आप घरों से बाहर न निकले। देखिए, ईस्ट के इलाके की तो बात हो गई, लेकिन अगर हम बात करें एसवी रोड की और लिंक रोड की, तो वहाँ के क्या हालात हैं? क्योंकि एसवी रोड जो है वो बहुत संकरा है। बोरीवली से लेके अगर हम आगे दादर तक बात करें तो एसवी रोड पे बहुत समस्या हो जाती है पानी आने से। तो वहाँ के भी हालात क्या हैं? बिल्कुल, देखिए एसवी रोड हर वक्त जो मालाड की बात करें, चाहे गोरेगांव की बात करें, चाहे जोगेश्वरी, अंधेरी की, यहाँ के जो एसवी रोड है वो काफी यहाँ पर इलाके में पाए जाते हैं। इस वजह से 2-4 घंटों की बरसात में यहाँ पर जो सड़कें पूरी तरह जलमग्न हो जाती है। इस वजह से कई लोग वहां से न जाके बल्कि लिंक रोड का रास्ता अपनाते हैं, लेकिन लिंक रोड में भी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पानी भर जाती है। चाहे अंधेरी के इन्फिनिटी लिंक रोड की बात करें, चाहे खार सबवे की रास्ते हैं वो वहां पर की बात करें, तो कहीं न कहीं मुंबई करो को कहीं से चाहे जिस रूट पे चाहे आज वहां पर ट्रैफिक के साथ साथ जल भराव का भी सामना करना पड़ रहा है। इसलिए बार बार लोगों से कहा जा रहा है कि आप घरों से बाहर निकले। कई दफ्तरों में आज छुट्टियां भी दे दी गई हैं, कई दुकानों पर बंदी रखा गया, चूंकि दुकान में पानी भर चुका है। इस वजह से आज दुकान को खोलना नहीं जा रहा है और अगले 48 घंटे मौसम विभाग ने मुंबई में ऑरेंज अलर्ट घोषित कर दी है। देखिए शुभम, अगर हम बात करें समुद्र के किनारे जो बस्तियां हैं, चाहे हम बात करें खारदांडा की या हम बात करें वर्सोवा की, तो वो जो इलाके हैं वो समुद्र के बहुत नज़दीक हैं, तो वहाँ पर तो खतरा बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए क्या वहाँ पर भी अलर्ट जारी किया गया है? बिल्कुल, जो समुद्री तट है आज दोपहर हाई टाइड आने की संभावना है। चाहे मुंबई के मरीन ड्राइव इलाके की बात करें, गिरगांव चौपाटी या वर्सोवा बीच या मालाड का मारवे बीच, वहां के आसपास जो इलाके हैं वहां पर लोगों से अलर्ट रहने के लिए कहा गया, क्योंकि दोपहर में हाई टाइड आने की संभावना
चलाई जा रही है। अगर पानी की बात करें तो वहाँ के कुछ हाई इलाके में भी पानी भर सकता है। इस वजह से लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मुंबई के हिंद माता इलाका जो है सबसे सुर्खियों में रहता है। हर बार मुंबई की तरफ जब भी पहली बरसात होती है तो सबसे पहला इलाका हिंद माता, सायन, कुर्ला और तमाम जो बांद्रा के जो हैं वहाँ हर तरफ इसी तरह से समस्या है कि थोड़ी देर पहले ही मुंबई की लोकल ट्रेन कई जगह पश्चिम रेलवे और हार्बर रेलवे पे कुछ रूटों पर जो है, चाहे बात करें रूटों पर, मुंबई की हार्बर रेलवे को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, क्योंकि ट्रैक पर वहां पर पानी भर चुका है। अगर पश्चिम रेलवे की बात करें तो पश्चिम के दादर से प्रभा देवी के बीच ट्रैक पर पानी भर गया। इस वजह से वहां पर भी ट्रेनों को चलाने में काफी तो जो कर्जत का रूट है वह भी प्रभावित हुआ है क्या? कर्जत, बिल्कुल, कर्जत का रूट भी जो मध्य रेलवे वहां पर भी कुछ ट्रेनों को छोड़ रहा है, क्योंकि अभी जरूरी सेवाओं के लिए ही लोकल ट्रेन चालू है। इस वजह से काफी ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है लेकिन पर भी कई सारे ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। जो हम आशा करेंगे कि मुंबई के हालात हैं वे जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, क्योंकि चाहे कोरोना की बात करें या भारी बारिश की बात करें, हर बार मुंबई के ऊपर कहर बन के बारिश टूट पड़ती है। आपका समय देने के लिए शुभम बहुत बहुत धन्यवाद। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। करण जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।